जमीन पर पड़े पत्थर को तराश कर हीरा बनाने वाली मिसाल तो आपने सुनी होगी, मगर ऐसे लोगों से मुलाकात शायद कम ही हुई हो। हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही हीरे बेजाद अहमद वारसी से। घर को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे मैंने काम किए वैसे, तो उसमें से एक काम जो मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट जो बना वो मेरे लिए था ये मैकेनिक वाला काम था। गुजर बसर करने के लिए मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाला ये छोटा कैसे एक आर्टिस्ट और फिर उस्ताद बना, किस जौहरी की नज़र इस हीरे पर पड़ी और इसकी ज़िंदगी बदल गई। एक दिन मैं पोर्ट्रेट वगैरह में बना रहा था, जनवरी की बात है। सर शाहिद जो थे वो आए हुए थे वहाँ पे किसी काम से। सर ने मुझे ऑफ़र की कि तुम मेरे साथ जो है काम करोगे, मैं तुम्हें उसको सिखाऊंगा और जो है उसको पॉलिश करूंगा तुम्हारे उसमें। पाकिस्तान में आर्ट और आर्टिस्ट का क्या मुस्तकबिल है, सारी कहानी जानते हैं बेजाद वारसी से। इस फील्ड में स्कोप भी बहुत अच्छा है। यहाँ से कॉन्टैक्ट्स होते हैं आर्टिस्ट के, तो इनके साथ अटैचमेंट होती है। फिर कुछ इनके पास कमीशन आते हैं, कुछ इंस्टाग्राम से जो ना हो जाते हैं चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेजाद अहमद वारसी है। मैं यहीं कराची से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची का ही रिहायशी। आर्ट की जो तालीमात है वो मैंने आर्ट्स काउंसिल से हासिल की है। मेरा वैसे तो शौक़ जो है बचपन से ही था आर्ट वगैरह का, बट एज अ प्रोफेशनल इसको लेके जाना है या कुछ इस तरह का वो ना फैमिली में तो ऐसा कोई था। तो मेरी वालदा ने काफ़ी कोशिश की थी, उनको था कि वो आप सपोर्ट का आपने ऐसे है, तो सपोर्ट मेरी घर वालों की तरफ से, मेरी अम्मी की तरफ से सबसे ज़्यादा थी। काम वगैरह मैं कर रहा था कुछ मैट्रिक के बाद ही घर को सपोर्ट करने के लिए। काफ़ी सारे मैंने काम किए वैसे, तो उसमें से एक काम जो मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट जो बना वो मेरे लिए था ये मैकेनिक वाला काम था। मैं जैसे काम वगैरह कर रहा होता था, जो थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाता था तो उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा होता था। तो एक दिन मैं पोर्ट्रेट वगैरह में बना रहा था, जनवरी की बात है। सर शाहिद जो थे वो आए हुए थे वहाँ पे किसी काम से। उन्होंने मुझे देखा था वहाँ पे, उनको मैंने बताया कि हाँ मुझे आर्ट का शौक़ है, तस्वीरें बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसकी। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, कार्ड वगैरह उन्होंने दिया था मुझे अपना। जब सर ने मुझे ऑफ़र की कि तुम मेरे साथ जो है काम करोगे, मैं तुम्हें उसको सिखाऊँगा और जो है उसको पॉलिश करूँगा तुम्हारे उसमें काम को, और पढ़ाऊँगा भी ये सारी चीज़ें। सर ने मुझे एक अमाउंट भी जो ना ऑफ़र की थी कि मैं मंथली जो सैलरी में देता रहूँगा। ऐसा ऐसा करके चीज़ें क्लियर होती चली गई। जैसे जैसे चीज़ें क्लियर हुई और जो है ना मामला चलते चले गए। इमोशनल अटैचमेंट तो देखें यही होती है कि आर्ट मेरी नज़र में जो ना एक सोसाइटी को मैसेज कन्वे करना है, एक ज़रिया है उसका। तो आर्टिस्ट कोई जो सिंगर होता है वो सिंगिंग से देता है, कोई राइटर होता है वो अपनी राइटिंग से जो है ना, अपने राइटिंग स्किल्स से जो है ना, स्टोरी टेलिंग से जो है ना वो कर रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं। तो आर्टिस्ट का जो होता है, जो पेंटर्स वगैरह होते हैं, पेंटिंग वगैरह के जो आर्टिस्ट, उनका ये होता है कि वो अपने कैनवस पे या अपनी शीट पे तो वाटर कलर से, ऑयल पेंट से, पेंसिल से, स्केचिंग से तस्वीरें बना के अपने हिसाब से अपनी इमेजिनरी एक वर्ल्ड क्रिएट करके वो जो है फिर वो सामने वाले को दिखा रहे होते हैं, व्यूअर को दिखा रहे होते हैं, उसको ना मैसेज कन्वे कर रहे हो। इस फील्ड में स्कोप भी बहुत अच्छा है। हर साल पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी सारे आर्टिस्ट निकलते हैं। सभी ही जो है ना कहीं अपनी जगह बना के काम करते हैं, तो स्कोप तो है इसके अंदर। में पेंटिंग्स वगैरह का जो मामलात होते हैं तो वो ऐसे ही फ़ौरन से एक वो नहीं होता, काफ़ी जो है इसमें आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो एक आइडिया जो है वो तैयार होने में टाइम लगता है। कभी होता है कि 6 महीने में भी तैयार हो जाता है, वो चलना स्टार्ट हो जाता है। ये भी जो है ना प्रोसेस का एक हिस्सा है, क्योंकि ख़राब हो जाना तो ख़राब को तो आप सही कर सकते हो, उसका तो इतना वो नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर पेंटिंग ही आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो टॉपिक आपकी पेंटिंग के साथ मैच नहीं हो रहा, जैसे वो सिम्बॉलिक होता है और सिम्बल्स वगैरह होते हैं और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो वो अगर आपकी पेंटिंग के साथ मैच नहीं कर रहे या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो आपको बताया ना, जैसे मैसेज कन्वे अगर नहीं हो रहा, नहीं एक उसमें जा रहा, तो फिर वो चेंज करना पड़ता है। होता है थोड़ा सा, बट ये है कि ये सारा जो ना थॉट ऑफ वो है, प्रोसेस है। पाकिस्तान में जैसे गैलरीज वगैरह हैं, गैलरी से कॉन्टेक्ट होते हैं हमारे, तो जैसे सनत वगैरह हो गई और दूसरी नुमाइशगाह हो गई, इस तरह की और बहुत सारी गैलरीज हैं। गैलरी 6 हैं इस्लामाबाद में, और ये इस तरह की काफ़ी सारी गैलरीज हैं अब तो।
तो यहाँ से कॉन्टैक्ट्स होते हैं आर्टिस्ट के, तो इनके साथ अटैचमेंट होती है, फिर कुछ इनके पास कमीशन आते हैं, कुछ इंस्टाग्राम से जो ना हो जाते हैं चीज़ें, इस तरह करके वो चल रही थी। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा काम चलता है वो गैलरी से जो ना चलता है। मेरा पाप तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा था। डिफिकल्ट क्या मतलब, जो जितनी एक वो नॉलेज मेरा शुरू से था, ड्राइंग वगैरह का तो था शुरू से ही, बट मुझे जो ना कार डिज़ाइंस करनी थी। तो अब मुझे एक वो नहीं था आइडिया कि क्या है, किस तरह से क्या होता क्या नहीं होता। तो वो एक कहीं ना कहीं आप कह लो कि कार डिज़ाइनिंग का जो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग होती है उसका जुनून जो ना मुझे यहाँ तक लेके आ गया। मैं दोस्तों की आपको पहले बात बताऊँ तो मेरे दोस्त वगैरह हैं। मैंने बचपन से ही जो है दोस्ती वगैरह के अंदर मैंने ना तो टाइम ज़ाया किया और ना ही मेरे कोई दोस्त इस तरह से हो रहा है। मेरी जो दोस्त थी वो मेरी वालदा ही थी, मेरी अम्मा ही थी। मैं उन्हीं के साथ जो ना खेलता था, गेम वगैरह जो भी कुछ छोटी मोटी चीज़ हो गई, तो वो सब मैंने अम्मा के साथ ही जो है मैंने किया। कामयाब आर्टिस्ट तो खैर अभी नहीं, अभी तो जर्नी स्टार्ट है, अभी तो आर्टिस्ट बनना है। अभी तो खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आर्टिस्ट, बट हाँ ये है कि अम्मा को थोड़ा सुकून मिला है अभी। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी, और चीज़ें जो है ना वो करनी है, डेवलप करनी है।